स्वागत है फ्रेंड्स आपका जेई मेंस के पीवाईक्यू के सेशन में। जो ये 100 क्वेश्चन की सीरीज थी, आज हम 4th नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये जेई मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, कि आई एन इजकल टू 10 की पावर एन एक्स डी एक्स, जहाँ पे एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। इफ़ आई 4 प्लस आई 6, अब ये क्या है, यहाँ पे 4 रख देंगे और 10 की पावर 4 हो जाएगी, तो आई 4 की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे 6 रख देंगे तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, 10 की पावर 6x, और दोनों को जोड़ देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। और इसने पहले से इसके बराबर दे दे रखा है, और सी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ए और बी आपको दिख रहा है ना, इसी की वैल्यू हमको बतानी है यहाँ पे। ठीक है। तो यही बोल रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर पी और ए कोमा बी की वैल्यू हमको बताइए। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हम रख देते हैं। ठीक है। और उसके बाद से इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आई 4 मतलब एन की वैल्यू 4 रख देते हैं। ठीक है। एन बराबर 4 इसमें रखते हैं। तो आई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए। 10 4x dx। वैसे ही आई 6 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। एन की वैल्यू 4, अब एन की वैल्यू 6 निकाल के और इसमें जोड़ के इंटीग्रेट कर देंगे, और जो भी इसका आंसर आएगा इसके इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से हम आई 6 की वैल्यू रख देते हैं, इसी में पुट कर रहे हैं। ठीक है। आई 6 मतलब यहाँ पे 10 की पावर 6x dx। ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है। अलग अलग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टाइम लगेगा, इनको जोड़ के इंटीग्रेशन करते हैं। आई 4 प्लस आई 6, तो आई 4 प्लस आई 6 10 4x dx प्लस 10 6x dx, इतना हो गया। अब दोनों का एक इंटीग्रेशन साइन दे सकते हैं। ठीक है। 10 4x प्लस 10 6x और यहाँ पे dx। अब इतना करने के बाद यहाँ से इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए यहाँ से अगर 10 की पावर 4x कॉमन ले लें हम, यहाँ पे तो है ये है, आराम से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अपन 10 की पावर 4x हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x dx। अब ये चीज़ आइडेंटिटी बन रही है, एक आप पढ़े होंगे बचपन में, 6 स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इजकल टू 1। ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 स्क्वायर x। ठीक है। तो ये हो गई। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 6 स्क्वायर x, 10 4x इंटू 6 स्क्वायर x और ये dx। अब यहाँ से 10 का डेरिवेटिव 6 स्क्वायर x होता है, 10 को t पुट कर देंगे, आराम से डिफरेंशिएट कर देंगे। पुट 10 4x को नहीं, केवल 10x को टी पुट करेंगे। ठीक है। 10x को क्या करेंगे, टी पुट कर देंगे। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे dx है। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, 6 स्क्वायर x dx इजकल टू dt। फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है। ये होता है। ठीक है। तो ये 6 स्क्वायर x dx, अब इसकी जगह पे केवल dt रख देंगे हम लोग। तो 10x को क्या माने हैं, t, मतलब t की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा अपना dt। अब बताइए t की पावर 4 का इंटीग्रेशन, t की पावर 5/5 प्लस c। ठीक है। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ठीक है। ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, आपको लिख लेना चाहिए नोट्स में और याद कर लेना चाहिए अगर नहीं याद है तो। ठीक है। अब इतना करने के बाद t की वैल्यू रख देते हैं। तो t की वैल्यू क्या थी, 10, यानी कि 10 5x/5 प्लस c। और क्वेश्चन में आप देखिए क्या बोल रहा है, इन दोनों की जो वैल्यू है ना, आई 4 और आई 6 मतलब इंटीग्रेट करके दिया है, ये c लगाया मतलब इंटीग्रेशन करके इसके बराबर दिया है। तो ये हमारा आई 4
ये जो I4 है और प्लस I6 की वैल्यू I है वो इसी के तो इक्वल है ना, तो इसके बराबर रख देते हैं। इसलिए देखिए 10 5x अपन 5, ठीक है। और यहाँ पे प्लस सी लिखते हैं, देखिए बताता हूँ क्यों। और इसको हम बराबर लिख देते हैं a 10 5x प्लस b x की पावर 5 प्लस सी। अच्छा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो कुछ आया नहीं लेकिन इसके इक्वल रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये टर्म इक्वल करने के लिए क्या 0x की पावर 5 लिख सकते हैं। हमारे इसमें अंतर कोई थोड़ी पड़ेगा, जीरो तो जीरो ही है, लेकिन ये चीज़ हमारी मैच कर जाएगी, ठीक है। और इसी तो है ये है। अब बताइए यहाँ से आप इक्वालिटी का रूल लगा के इसको इक्वल नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1/5 10 की पावर 5x है, ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 1/5 है कि नहीं, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। और बी की वैल्यू क्या है एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 5, बी की जगह पे यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा था, ए कॉमा बी पूछ रहा था। तो ए क्या है अपना 1,5 और ये 0। तो ये हो गया हमारे इंटीग्रेशन का आंसर। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।